टेक्स्ट एरिया। सो 3 फाइल है हमारा app.js और दूसरा है index.js और तीसरा है हमारा index.html जिसमें एक div है जिसकी आईडी रूट है और इंडेक्स में हम लोगों ने सिंपल से कोड लिखा हुआ है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार किया हुआ है। app.js में हम लोग कंट्रोल करेंगे टेक्स्ट एरिया के डेटा को। RCC मैंने कंट्रोल कंपोनेंट एक बनाया, इसमें एक टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। पहले तो फॉर्म टैग में बना लेता हूँ फॉर्म, और इसके अंदर में हमें लिखना है टेक्स्ट एरिया। ये हमारा एक टेक्स्ट एरिया। इसमें जैसे आप इनपुट लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ टेक्स्ट एरिया भी लिखना पड़ता है। इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से वैल्यू देने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जाके हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही यानी कि इनपुट वाले में ही देख लिया हुआ है, तो हमें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इसमें पॉइंट में आता हूँ कि हम लोग ये क्यों देख रहे हैं। सो यहाँ हम लोग दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू ऐसा लिखते हैं और हम लोग यहाँ एक स्टेट बनाते हैं अपने इस क्लास के अंदर में। सो स्टेट प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ स्टेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जनरली जब आप टेक्स्ट एरिया बनाते हैं तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं इसमें, लाइक राइट इन 100 वर्ड्स, राइट इन 200 वर्ड्स, ऐसा करके कोई आप इंडिकेशन देते हैं, या फिर आप सैम्पल देते हैं। ऐसा भी होता है कि लाइक मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ हेलो देयर दिस इज सम टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट एरिया। हेलो देयर दिस इज सम टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट एरिया। और हम लोगों ने यहाँ इक्वल साइन दिया हुआ है, ये आदत सी होने लगी है, इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन नहीं देना, आपको देना है यहाँ कॉलन। सो इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे आपको यहाँ टेक्स्ट एरिया मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने जो सैम्पल डेटा लिखा था वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये रीड ओनली है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सेम वही आपको, या तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दीजिए या फिर आप ऑन चेंज इवेंट लाकर इसको हैंडल कीजिए, अदरवाइज़ ये रीड ओनली तो है ही। सो हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से आप इसके डेटा को कंट्रोल करेंगे। सेम प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ लिखने का तरीका भी सेम है, इसीलिए क्या करना है, करना ये है कि हमें एक ऑन चेंज यहाँ इवेंट लगाना। सो ऑन चेंज, और यहाँ लगा देंगे एक हैंडलर हैंडल चेंज। ओके, सेव कर दिया मैंने। अभी हमें ये वाला डिफाइन करने का सकता है, तो मैं यहाँ इस स्टेट के नीचे यहाँ पर करता हूँ। दिस कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा, सो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ एरो फंक्शन। तो हैंडल चेंज, और यहाँ मैं डायरेक्ट ई करके आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज फिर से हमें ऐसा करने का सकता नहीं है इसमें। अभी आप देखेंगे तो अभी ये आपका डेटा जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये डेटा आपका चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हम इसके स्टेट को हमें अपडेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको यहाँ इस स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट लिखते हैं, देन अपने वैल्यू को सेट कर देते हैं। वैल्यू डॉट हमारा जो भी इनपुट होगा कहाँ आएगा, ई इवेंट में, टारगेट में और वैल्यू में। सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद वेब पेज में देखेंगे, अब यहाँ से आपको वार्निंग दिखाई नहीं दे रहा, प्लस आप शायद इसको हटाकर कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। हेलो आई एम लर्निंग रिएक्ट JS कंट्रोल्ड क्या कंपोनेंट। सो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं इसको। तो ये कंट्रोल्ड हो गया। यहाँ पर जो भी आप वैल्यू लिख रहे हैं ये ऑन चेंज में चेंज हो रहा है, यानी कि ये फायर होता है। और जो भी चीज़ें आप ऑन चेंज में लिखते हैं, यानी कि हर की स्ट्रोक के साथ ये इवेंट फायर होता है, और यह इस वैल्यू में यानी कि इस स्टेट में, इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में असाइन होता है। अब जस्ट बिकॉज आप डेटा को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है वह आपके कंट्रोल में था, आप उसके साथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था, आप इसको टू अपर केस, यानी कि आप चाहते हैं कि यूज़र चाहे स्मॉल में लिखे या कैपिटल में, वह कैपिटल में ही हो, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे कि अभी स्मॉल में है बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट था वो, लेकिन अब यूज़र कुछ भी लिखेगा वह कैपिटल में ही होगा। अगर वह कैप्स लॉक करके लिखे तो भी, और कैप्स लॉक ऑफ करके लिखे तो भी कैपिटल में ही होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिमिटेड वर्ड ही वो लिख पाए,
तो उस केस में आप यहाँ इसमें इसको मैं हटा देता हूँ, ये अपर केस उसमें सूट नहीं करता, मतलब टेक्स्ट एरिया में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं कर देता हूँ सब str 0 to 30, हालांकि 30 से ज़्यादा ही आप देना चाहेंगे बिकॉज ये टेक्स्ट एरिया है तो कम से कम सेंटेंस तो आए ही आए। बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, लेकिन जब ये लिखना शुरू करेगा, मान लीजिए कि आई एम लर्निंग रिएक्ट जेएस फॉर्म कंट्रोल, देखिए अब ये नहीं लिखेगा बिकॉज ये 30 हो चुका है, 0 से 30 तक। इसको काउंट करेंगे आपको तो आपको पता चलेगा, काउंट कर लीजिएगा आपको 30 मिलेगा, ठीक है। इसमें टाइम लग जाएगा बहुत। सो गाइज यही है कि आप किस तरीके से रिएक्ट में हैंडल करते हैं डेटा और कंट्रोल करते हैं डेटा, इनपुट डेटा, और हम लोगों ने देख लिया टेक्स्ट एरिया भी। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मल्टीपल इनपुट एरिया को हैंडल करना सीखेंगे। यानी कि अभी तो सिर्फ एक है टेक्स्ट एरिया, या फिर अगर इनपुट भी हो तो सिर्फ एक ही देखा हम लोगों ने। मान लीजिए कि मल्टीपल होगा, कि जनरली मल्टीपल ही होता है, एक यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, और बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि एड्रेस हो, जिप कोड हो, मतलब मल्टीपल इनपुट्स को कैसे आप हैंडल करेंगे वह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।